हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लोकेशन मॉडल। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे पहले जो मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको ब्रेक इवन एनालिसिस बताया था। बेसिकली मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो अपना लोकेशन किस एरिया में रखेगी। एक मेथड था कि हम खर्चे देखेंगे, हम कॉस्ट देखेंगे कि कितना मेरा कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। जहाँ पे मेरी कॉस्ट कम से कम लगेगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, वो वाली एरिया मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ पर ब्रेक इवन एनालिसिस। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके का है, वो है फैक्टर रेटिंग मॉडल। यानी कि अब हम फैक्टर्स देंगे, कैसे फैक्टर्स देंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। In this method, factors ratings are used to evaluate the alternative location. This method has the following advantages. Number one is simplicity, which facilitate comparison about one location or site being better than the another. यानी कि सबसे पहले तो ये हमको एक सिंप्लिसिटी देता है ये डिसाइड करने के लिए कि एक लोकेशन दूसरी लोकेशन से कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये हमारा सबसे पहला एडवांटेज हो जाता है। दूसरा, enables bringing diverse location consideration into evaluation process. भाई जब मेरे पास कई सारे ऑप्शंस होंगे तब तो मैं उसमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो जो है वही बेस्ट है। तो इसलिए ये हमको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम कई सारे सिलेक्शन कर पाएंगे। तो पॉइंट आता है कि आखिर किस तरीके से हम लोकेशन का सिलेक्शन करेंगे। तो लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास द स्टेप्स इन्वॉल्व इन लोकेशन सिलेक्शन आर, हमारे पास कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, एक एक करके हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिस्ट द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर इन लोकेशन डिसीजन। यानी कि आप देखो कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। जैसे हो सकता है कि आपके लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो भैया देखो कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छे से मिल सकती है। लेबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेबर को एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मान लो। अगर आपको लगता है नहीं ट्रांसपोर्टेशन मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चाहिए, तो मैं उसको कंसिडर करूँगा। तो यानी कि आपके लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहली कंसिडरेशन में आप रखोगे। नेक्स्ट, रेट ईच फैक्टर ऑन अ relevant scale such as scale 1 to 5 which signifies which 1 signifies very low rating and 5 signifies वेरी हाई रेटिंग। अब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आप एक काम करो, फॉर एग्जांपल आपने 5 फैक्टर्स निकालिए कि किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो अच्छे फैक्टर को सबसे पहले रखो, मतलब आप पांचों के सीक्वेंस बना दो। अब पांचों में से अब उनमें अब नंबरिंग दे दो कि जिसको आप सबसे कम इंपॉर्टेंस देना चाहते हो उसको रेटिंग दे दो 1, जिसको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो उसको रेटिंग दे दो 2। ऐसे करते करते 5 रेटिंग आप ऐसे फैक्टर को दे दो जिसको आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, जो आपके डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसको आप 5 रेटिंग दे दीजिए। अब इसके बाद क्या कर दीजिए, अब आप लोकेशन टू लोकेशन जाइए। रेट each location on a scale of 1 to 10 according to the availability of factors in the particular location. यानी कि अब क्या हुआ, आपने फॉर एग्जांपल 5 फैक्टर्स निकाले, आपने उनकी रेटिंग दे दी 1 से लेकर के 5 तक। अब आप हर लोकेशन पे जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर लखनऊ की बात कर लो तो लखनऊ में 2 लोकेशन है, एक है गोमती नगर और एक है इंदिरा नगर। अब मुझे इन दोनों में से एक एरिया सेलेक्ट करनी है। मैं गोमती नगर गया, मैं गोमती नगर जा कर के ये देख रहा हूँ कि भैया वहाँ पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसको मैं नंबर दे रहा हूँ कि आउट ऑफ 10 इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, बहुत सुपर्ब है, जब मैं मांगूंगा तब मुझे मटेरियल मिल जाएगा, तो 10 आउट ऑफ 10। गोमती नगर गया तो गोमती नगर नहीं यार, इंदिरा नगर से लाना पड़ेगा, तो यार इसमें बहुत थोड़ी दिक्कत होगी, इसमें अवेलेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसको मैंने 10 में से 5 मार्क्स दे दिए। इसी तरीके से फिर लेबर देखो, लेबर आपने इंदिरा नगर में देखा, यार लेबर की तो प्रॉब्लम बहुत होगी इंदिरा नगर में, क्योंकि यहाँ पे हाई सोसाइटी लोग हैं। गोमती नगर भी बहुत अच्छी लोकेलिटी है, यहाँ पे फिर भी लेबर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपने नंबर दे दिया 2, यहाँ पे नंबर दे दिया 5। या इस तरीके से आप हर रीजन में जाइए, हर लोकेशन में जाइए और उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करिए कि कौन सा लोकेशन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आप उनको नंबर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं हम, 1 signifies very low rating and 10 signifies very high rating। भाई सिंपल सी बात है, जिसकी लोकेशन में आपको कोई चीज़ कम मिलती है उसको 1 मार्क्स दे दीजिए और उसी अकॉर्डिंगली आप नंबर देते जाइए। जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी मिल रही है, वहाँ पे आप 10 मार्क्स दे दीजिए। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट ऑफ रेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स। यानी कि अब आप क्या करोगे, जो आपने 1 से लेके 5 तक के नंबर्स दिए हैं उनको आप मल्टीप्लाई करिएगा 1 से लेके 10 तक के जो नंबर आपने दिए हैं। इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके देखेंगे। फिर इसके बाद
कंप्यूट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेटिंग फॉर ईच लोकेशन। इसके बाद सबका टोटल लगाइएगा और टोटल के बेसिस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी लोकेशन। सेलेक्ट द लोकेशन ऑल्टरनेटिव विच हैव द मैक्सिमम सम ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग एट द चॉइस। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिले होंगे उसको आप सिलेक्शन कर दीजिएगा। यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन से इस बात को समझते हैं। बहुत अच्छे से सॉल्यूशन को देखेगा, जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी पर्टिकुलर फैक्टर रेटिंग। ये है लोकेशन ए, ये है लोकेशन बी, और ये प्रोडक्ट आ रहा है लोकेशन ए का और लोकेशन बी का। एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा। हमने 5 फैक्टर्स दिए। कौन कौन से 5 फैक्टर्स दिए? मैंने कहा कि मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए और सिविक एमिनिटीज़ को मैंने ये 5 चीज़ें निकाल ली। मुझे ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उसको मैंने नंबर 1 दिया। मटेरियल की इंपॉर्टेंस मेरे लिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैंने उसको 2 मार्क्स दे दिया। सिविक एमिनिटीज़ उससे ज़्यादा चाहिए, तो मैंने 3 मार्क्स दे दिया। बैंकिंग की फैसिलिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैंने 4 मार्क्स दे दिए। और यही अगर मुझे लेबर सबसे ज़्यादा मेरे लिए नीड क्या चीज़ है की है, वो लेबर की है, तो मैंने लेबर को 5 मार्क्स दे दिए। और इसके बेसिस पे अब मैं लोकेशन ए और लोकेशन बी में नंबर्स देना शुरू किया। मैं लोकेशन ए में गया, लोकेशन में देखा कि भैया मटेरियल कैसा मिल रहा है, यार मटेरियल तो ठीक मिल रहा है, तो 10 में से 8 मार्क्स दे दिए। लेबर कैसा मिल रहा है, यार 50-50 है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, चलो 5 मार्क्स दे दिए। ट्रांसपोर्टेशन यार बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 2 मार्क्स दे दिए। बैंकिंग, यार बैंकिंग तो ठीक है, हर जगह जगह तो हमारे पास बैंकिंग की सर्विसेज हैं, यहाँ थोड़ा दूर है पर यह है कि बैंकिंग की फैसिलिटी है, मैंने 6 मार्क्स दे दिए। सिविक एमिनिटीज़, यार बहुत अच्छी नहीं है, मुझे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी एमिनिटीज़ हमको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो मैंने उसको 4 मार्क्स दे दिए। अब मैं बी में गया, बी में देखा यार मटेरियल तो बिल्कुल सुपर क्वालिटी का है, जब मांगो तब मिल जा रहा है। लेबर ठीक ठीक है यार, मतलब ना ही समझ लो, तो 3 मार्क्स दे दिए। ट्रांसपोर्टेशन 50-50 है, 5 मार्क्स दे दीजिए। बैंकिंग ए से ज़्यादा अच्छी है, मैंने 7 दे दिया। सिविक एमिनिटीज़ ए से ज़्यादा अच्छी है, मैंने 5 मार्क्स दे दिए। अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं ए के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं ये 16 निकाल रहा हूँ, तो 16 में क्या कर रहा हूँ, 2 को 8 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 16 मिल रहा है। वैसे ही मैं 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 25 मिल रहा है। जब मैं 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है। 4 से 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 24 मिल रहा है। 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 12 मिल रहा है। आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे मैंने प्रोडक्ट निकाले। सेम इसी तरीके से अब मैं निकालूंगा बी के प्रोडक्ट। बी के प्रोडक्ट कैसे निकाले, अब मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आ गया। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आ गया। अब ऐसा करने के बाद मेरे पास इन सब का टोटल आ गया। टोटल कितना आया, ए का आया 79, बी का आया 83। अब मुझे जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हमने गेन किए हैं उसके बेसिस पे डिसीज़न लेना पड़ेगा। मैंने देखा क्या कि जो मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं वो किस में गेन किए हैं, वो लोकेशन बी में गेन किए हैं। तो जब मैंने लोकेशन बी में गेन किए हैं तो मैं लोकेशन बी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दूँगा और मैं बी वाली लोकेशन को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बेसिस पे, इसी मेथड के बेसिस पे, फैक्टर रेटिंग मेथड के बेसिस पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बी की लोकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसी को सेलेक्ट करना है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेहिचक आप हमारे पास कांटेक्ट करिएगा। आगे की जो भी और भी फैक्टर्स हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।